हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तिथि कब है और कोर्ट केस क्या चल रहा है, सारी जानकारी इसी वीडियो में साथियों मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारी जो रेलवे ग्रुप डी है जिसमें कि 1 करोड़ 8 लाख के अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। जहां पर वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी है अभी आपके पास में 32,000। हालांकि आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि भाई अब हर साल आपकी वैकेंसी आया करेंगी रेलवे ग्रुप डी में भी और आरपीएफ में। साथियों 2024 की ये भर्ती है हमारी जो रेलवे ग्रुप डी में, जिसमें आपने फॉर्म डाला है, जिसका आप एग्जाम देने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है वो है कि सर एग्जाम कब होगा। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज क्लियर नहीं है। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं, अभी फिलहाल में जो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो क्या है कि हमारी जो योग्यता है, क्या साथियों, योग्यता पर लगा हुआ है। यानी कि 10वीं पास को लिया जाए या आईटीआई वाले बच्चों को लिया जाए, क्योंकि 20% का यहां पर इन्होंने घोषणा की थी और इनको की थी 80%। रेलवे की तरफ से जो शुरू में घोषणा आई थी वो आई थी कि भैया अब हम अब से आगे 2019 में अप्रोक्स 2019 के आसपास एक खबर आई थी आरआरबी की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से, कि 10वीं पास वाले युवा जो है केवल 20% लिए जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में और आईटीआई वाले बच्चे लिए जाएंगे 80%, कम से भी कम, समझो, कम से भी कम 80%। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब यहां पर दिक्कत क्या आई है, जैसे ही इन्होंने फॉर्म निकालते समय पे इन्होंने योग्यता क्या कर दी, 10वीं और आईटीआई कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसमें सीट ना तो किसी के लिए निर्धारित करी ना कुछ, जिसकी वजह से जो आईटीआई वाले बच्चे हैं ये चले गए कोर्ट। इन्होंने कोर्ट में जाकर के कहा कि जी जब वैकेंसी 80% निकाली थी आईटीआई वाले बच्चों के लिए तो फिर हमारी वैकेंसी कहां गई 80%। तो लफड़ा जो है वो आपका किसका है, योग्यता का है, जिसके लिए आपकी जून में भी एक सुनवाई हो चुकी है और साथियों एक सुनवाई आपकी बहुत जल्दी अभी होने वाली है, जिसकी अपडेट हम आपको लगातार देंगे। यहाँ पर जो बहुत से लोग देख रहे होंगे, समय पर आप देख रहे होंगे, मतलब बता रहे होंगे कि जी रेलवे ग्रुप डी का हमारा पेपर तब होगा, जब होगा, अब होगा। लेकिन मैं आप सभी को एक बात क्लियर बता दूं साथियों, अभी 2000 जैसे हमारा 25 चल रहा है, अभी जुलाई में हमारी क्या है, यहाँ पर एक सुनवाई है। तो जुलाई में जो सुनवाई है साथियों, इसका निष्कर्ष निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर यहाँ पर भी आरआरबी ने डिले कर दिया जवाब देने में योग्यता को लेकर के या भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, तो फिर से इस पर क्या है, स्टे लग जाएगा। क्योंकि अभी कोर्ट के सीधे सीधे आदेश है भर्ती बोर्ड को कि अभी आप इस पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं कर देते कि आपने क्या सोच करके तो जो है 80% का अनाउंसमेंट किया था और 20% 10वीं पास वालों के लिए अनाउंसमेंट किया था। तो साथियों इसमें जो अभी ओल्ड झोल है वो योग्यता का है। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश के समस्त युवा साथी जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म डाला है वैकेंसियों को लेकर के, क्योंकि साथियों ये भी एक बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए कि मात्र 10वीं पास रखा जाएगा या आईटीआई, वो तो है ही है। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आखिर कितनी रहेंगी, क्योंकि 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए। अब 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म का मतलब आप समझ सकते हो 32,000 पद है, तो भैया क्या मतलब रह जाता है, बहुत बड़े लेवल पे आप समझ लो दंगा रहेगा। तो प्रत्येक युवा साथी समझ सकता है कि अभी हमारी जैसे 32,000 पद हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये होने की संभावना है कि 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसी कर दी जाए और आईटीआई वालों के पास वैकेंसी कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट बोला था 2024 में 2025 में यानी हर साल भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड निकालेगा, लेकिन नहीं आई। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है आपकी तकरीबन 70,000 तक इन्हीं वैकेंसियों को बढ़ा दिया जाए। और इन वैकेंसियों को 70,000 तक बढ़ाने का मतलब है आप समझ सकते हैं साथियों कि आपके दिल को एक सुकून मिलेगा कि हाँ वास्तव में अब ठीक रहा। तो आप नीचे कमेंट करके भी बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना कि अगर आपको क्या लगता है कि क्या आपके हिसाब से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा भैया आपके एग्जाम को लेकर के। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे भर्ती बोर्ड के डेट को लेकर के एग्जाम कब तक होगा, तो देखो एक बात तो निश्चित है, बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी
एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक आशा है कि आप भी चाहे तो आप भी अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से, देखो जैसे अभी रेलवे की तरफ से किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आया है, तो आपको मैं बता दूं जैसे अभी सुनवाई है, द कोर्ट में जब केस चलता है तो कई कई तारीख चलती है, कई कई बार सुनवाई होती है, जिसके चलते आप जानते हैं अगर ये जुलाई वाली सुनवाई में अगर कोई जवाब रिजल्ट नहीं निकला तो फिर आपको अगस्त और सितंबर की डेट मिलेगी, और अगस्त और सितंबर की डेट मिलने का मतलब है साथियों कि 2025 तो अपना गया, मतलब फिर आपको 2026 में समझ लो कहीं जाकर के मार्च में या अप्रैल में जाकर के आपको मौका मिलेगा। बहुत से युवा साथी यहाँ पर ऐसे भी बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया मैं आप सभी को बता दूं ये जो कोर्ट के चक्कर होते हैं ये ऐसे ही होते हैं कि आदमी इसमें क्या है उलझ जाता है। ठीक है, तो आप सभी इस बात को समझिएगा कि अभी आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप बी की तरफ से किसी भी प्रकार का भी कोई भी जानकारी जो है दे पाना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही अभी हमारी ये सुनवाई होती है उसके बाद में कुछ क्लैरिफाई होके आएगा कि आपकी जो रिटन एग्जाम है 2025 में हो जाएगी या फिर 2026 में होगी। यहाँ जो मुसीबत की घड़ी है वो इस समय यही है कि अभी सुनवाई में लगातार बार बार जो कोर्ट केस होता है उसमें आरआरबी की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल पाता है। मैं तो चाहता हूं कि अब की बार भगवान करे कि इसमें कोई ना कोई डिसीजन ले लिया जाए और जो हमारे पद है 32,000 पदों को बढ़ा करके 70,000 कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं 2024 की भर्ती और 2025 की भर्ती, क्योंकि ये पहले ही घोषणा हो चुकी है कि भैया तो हर साल भर्ती रेलवे निकालेगा, और आप सभी जानते हैं कि रेलवे की तरफ से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो भर्ती बोर्ड है वो क्या है? रेलवे है, जिसमें कई लाख पद खाली है ना, और इन कई लाख पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया की बेहद जरूरी है। और समस्त युवा साथी इस समय जो भी इसमें फॉर्म डाले हैं, मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगा, जैसे आपका जुलाई तो गया, आपके पास में अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर और साथियों दिसंबर। तो ये समझ लो आपके पास में 1 2 3 4 5 महीने तो ये है, उसके बाद जनवरी और ये फरवरी, ठीक है, और मार्च, कहीं जाकर के मार्च के आसपास आपका शेड्यूल होगा। तो 4 5 6 7 अभी भी आपके पास में लगभग 5 से 6 या 6 से 7 महीने आपको रिटर्न के लिए मिल रहे हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ पर नीचे कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं इतना लंबा नहीं खींचेगा। भैया कोर्ट का मामला है और भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई डिसीजन आया नहीं है, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, दिल ठोक के जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। आज की डेट में कंपटीशन का नाम है कि जी कंपटीशन बहुत है, लेकिन वास्तविकता यह है साथियों, तैयारी करने के नाम पर आजकल क्या समय यानी टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं युवा साथी। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास में 6-7 महीने हैं, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो भाई। और अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लो, यकीन मानो नाम रेलवे ग्रुप डी है लेकिन वास्तव में अपने आप में जबरदस्त जॉब है, लाइफ सेट हो जाएगी रेलवे में एक बार सिलेक्ट होने के बाद में। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।